नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा सत्र 2025 यानी कि 24 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार आपको एक कॉपी दी जाएगी और प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे और नीचे उत्तर दिए गए हैं, तो इनमें में आपको आंसर लिखने रहेंगे, ठीक। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको किसी भी प्रकार से फिल करने में गलती नहीं करना है। शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक, अनुक्रमांक लिखने में तो आपको यानी कि 0.0001% भी आपको गलती नहीं करना है। अनुक्रमांक आपको अच्छे से लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर सभी विषय के पेपर आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। वेरी मोस्ट प्रश्न है और वेरी मोस्ट इस पर लगा भी लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन छपने वाला है। देखिए, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे और दूसरे, चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 13-11 मात्रा आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ या फिर छप्पे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सोरठा आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जो प्रश्न बता रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे तुलसीदास। तुलसीदास आपको करेक्ट करना है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसीदास ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंकज आप करेक्ट उत्तर बता देंगे। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन्हें आप हल्के में ना लें क्योंकि इन्हीं से आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और अगर आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वाल्मीकि शब्द दिया गया है और वाल्मीकि शब्द में आपको शुद्धि वर्तनी छांटना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना है। वाल्मीकि, वाल्मीकि शब्द आपका शुद्धि होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। लगा लीजिए वेरी मोस्ट क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति किसकी है, तो यहाँ आप करेक्ट उत्तर बताएंगे रैदास। रैदास आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक, रैदास। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचयिता कौन है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचयिता आपको बताना है और वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास आपका करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इन्हीं से आपकी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को के समान बताया है। सूरदास ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। इसके समान, कामधेनु, कामधेनु के समान बताया है। अगला क्वेश्चन है, मीरा भगवान की परम भक्त थी, तो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी मीराबाई, तो श्री कृष्ण आप करेक्ट करेंगे। रामचरितमानस की रचना ने की, तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो तुलसीदास आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जन्मांध थे, जो सूरदास थे वो भक्ति काल के कवि थे, वो जन्म से अंधे थे, है ना, तो यहाँ पर आप बताएंगे सूरदास। फोर्थ का आंसर होगा हमारा सूरदास। प्यासों का मानक रूप क्या है, तो प्यासों का मानक रूप हो जाएगा आपका प्यासा।
प्यासा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं 3 नंबर क्वेश्चन बनेंगे इन प्रश्नों से, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। और हमारे द्वारा बहुत सारे जो वीडियो हैं आपके सिलेबस के आधार पर ही बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वेरी मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, वेरी मोस्ट भी लगा दिए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। जय हिंद।